दोस्तों इस एपिसोड को मैंने कल ही अपलोड कर दिया था, लेकिन मेरे गलती के कारण ये एपिसोड डिलीट हो गया। तो मैंने इस एपिसोड को दोबारा से अपलोड कर दिया शॉर्ट में बनाकर। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे दोनों डिसेबल मिलकर उन सभी सोल्जर्स को खत्म करने लगती है। इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये देखने के बाद उन लोगों का जो लीडर होता है बहुत ही तेज चिल्लाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअली वे मेरी सोल्जर्स को कैसे मार सकती है। तभी अपने स्वord को उठाते हुए बोलता है कि मैंने इन लोगों का अंडर एस्टिमेट कर दिया, और इतना बोलते हुए हमारे दोनों डिसेबल पर अटैक कर देता है। लेकिन क्या हमारी फर्स्ट डिसेबल एक सील बनाकर उसका अटैक को रोकने लगती है। तभी क्या दिखाया जाता है कि उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि हमारी सील को तोड़ते हुए हमारी फर्स्ट डिसेबल को लग जाता है। ये देखने के बाद हमें सेकंड डिसेबल उसके आगे आते हुए बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है, तो आपको पीछे जाकर आराम करना चाहिए। तभी हमारे सीनियर सिस्टर अपने मन ही मन में बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके हाथ में जो वेपन वो हमारे वेपन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमारे मास्टर ने जो वेपन दिया था इस वेपन से तो कमजोर ही है। तभी दिखाया जाता है कि हमारे सेकंड डिसेबल भी हार जाते हैं। ये देखने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि ओह तुम लोग मेरे मैच नहीं हो, तुम लोग तो मेरे एक अटैक को भी नहीं संभाल पाए। ये देखने के बाद हमारे MC आता है, अपने दोनों डिसेबल को पकड़ लेता है और बोलते हैं कि अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसे जाकर लड़ने वाला हूँ। ये देखने के बाद वो आदमी बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम मरना चाहते हो कि तुम मुझसे लड़ने वाले हो। ये देखने के बाद हमारे MC बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसेबल को इंजर्ड किया। ये जो तुम्हारा क्राइम है इसका बस एक ही सजा है कि सजा मौत मिलेगी तुम्हें। ये देखने के बाद वो गुस्से में बोलता है कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो औरतों के पीछे छुपना जानता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वो हमारे MC पर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरो। ये देखने के बाद हमारा MC उसका अटैक को डॉज कर लेता है। ये हंसते हुए बोलते क्या तुम मुझसे स्पीड में कम्पीट करने वाले हो। तभी वो फिर से हमारे MC पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारे MC बोलता है कि अभी तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम मुझ पर मार नहीं सकते। ये देखने के बाद उसका स्वॉर्ड जो होता है हमारे MC के कंधे के पास आ जाता है। ये देखने के बाद हमें दोनों डिसेबल बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलते हैं क्या मेरे मास्टर ठीक होंगे। तभी दिखाया जाता है हमारे MC उसके पीछे आते हुए उसको एक बहुत ही खतरनाक थप्पड़ मार देता है। ये देखने के बाद हमारे दोनों डिसेबल बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। तभी हमारे MC अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हुए उसके पास जाते हुए बोलते हैं कि जो तुम्हारी स्पीड है वो कचड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना बोलते हुए उसका सर को पकड़कर ज़मीन पर दे मारता है और उसके कानों में बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ अभी तक खेल रहा था। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ अभी तक खेल ही रहे थे। और अपने मन ही मन में बोलता है कि ये आदमी एक कावड़ आदमी है, ये आदमी डरपोक है, ये औरतों के पीछे छुपना जानता है, मैं इसको अपनी बातों में फंसा सकता हूँ। बोलते हैं कि मैं तुमसे 10 साल मांगता हूँ, 10 साल बाद हम इसी दिन को यहीं पे मिलेंगे, 10 साल बाद मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें मार पाऊंगा। और अपने मन ही मन में एक और इविल प्लान बनाते हुए बोलता है कि इससे बात करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो एक सिंपल आदमी मुझे दिखाई दे रहा है, बस मुझे 10 साल मिल जाए उसके बाद ये मुझे कभी भी खोज नहीं पाएगा। ये देखने के बाद हमारे MC उसका सीने पर अपने पैर रखते हुए बोलता है कि ओ मुझे 10 साल का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर हमारा MC उस पर अपने खतरनाक सोडा अटैक कर देता है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और अपने शरीर में बहुत सारी एनर्जी इकट्ठे करते हुए बोला कि चलो अब मैं मरने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। और वो सब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर लेता है। ये देखने के बाद हमारा MC जल्दी से पीछे हट जाता है और एक बहुत ही खतरनाक शील्ड बनाकर अपने आप को बचाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन हमारे MC अपने शील्ड के कारण अपना खुद को और अपने दोनों डिसेबल को बचा लेता है। तभी वो जैसे ही आदमी मरता है तो वहाँ पर एक गोला रंग का कुछ चीज़ आ जाता है। तो ये देखने के बाद हमारी फर्स्ट डिसेबल अपने मास्टर से बोलती है मास्टर वो चीज़ क्या है। ये देखने के बाद हमारे MC उसके पास जाता है और उसको अपने हाथों में उठाकर और उसको तोड़ देता है। बोलता है कि चलो देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। और जैसे वो चीज़ टूटती है उसके अंदर से एक मैप निकलता है। ये देखने के बाद हम दोनों डिसेबल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर इसके अंदर लगता है कोई प्रीशियस ट्रेजर का लोकेशन छुपा हुआ है। ये देखने के बाद हमारे MC भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वो दोनों डिसेबल अपने मास्टर से चिपकते हुए बोलते हैं कि मास्टर आपको इस बारे में क्या ख्याल है, क्यों नहीं हम चल के चेक करते हैं कोई ट्रेजर कैसा है। तभी दूसरी वाली बोलते हैं कि मास्टर ठीक है ना हम चलते हैं ना, चलिए ना चलते हैं। ये देखने के बाद हम ऐसे बोलते हैं भाई ये सब मोह माया है, इन सभी पीछे में तुम क्यों पड़ी हो, चलो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ पर, हम ट्रेनिंग ही करेंगे, ये सभी मोह माया के पीछे मत पड़ो। तभी दिखाया जाता है कि हमारे दोनों डिसाइड अपने मास्टर को मक्खन लगाते हुए बोलते हैं कि मास्टर हम लोग यार ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फन कर लेंगे तो क्या जाएगा यार, थोड़ा सा फन कर लेते हैं। तभी दूसरी वाले बोलते हैं कि मास्टर चलिए ना चलते हुए कुछ बातें भी कर लेंगे, समय भी कट जाएगा। ये देखने के बाद हमारे MC पे अपनी मन ही मन में बोलता है कि हाँ चलो चल कर देखते हैं कि
मैप के अंदर से हमें क्या मिलता है और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ और क्या हमें मिलने वाली है। तभी वो लोग जैसे वहाँ जाता है, 2 लोगों को दिखाया जाता है और ये 2 लोग कोई और नहीं, एल्डर क्विंग और सेक्ट मास्टर होते हैं। जहाँ पर सेक्ट मास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि ये लोग तो यहाँ से चले गए। तभी एल्डर क्विंग बोलता है कि सेक्ट मास्टर इनके पास तो कोई मैप का लोकेशन है, ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड का लोकेशन होना चाहिए। तो ये सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बोलता है क्या, डिवाइन स्वॉर्ड का लोकेशन? तभी एल्डर क्विंग बोलता है सेक्ट मास्टर क्यों नहीं, हम लोग इनसे तो स्ट्रांग है ही, क्यों नहीं चलते हैं इनसे ये मैप को छीन लेते हैं। ये देखने के बाद हमारा सेक्ट मास्टर भी खुश होते बोला ठीक है अब हम जाएंगे और सही मौका आने के बाद इन लोगों से ये छीन लेंगे। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी अपने दोनों डिसाइबर को लेकर आगे जाने लगता है और बोलता है कि जो ये मैप है हमको यही डायरेक्शन दिखा रहा है कि हमको इसी डायरेक्शन के रास्ते से आगे जाना है। तभी वो सामने कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उसके सामने दिखाया जाता है एक झरना। ये देखने के बाद दोनों डिसाइबल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जो सेकंड वाली डिसाइबल होती है बोलते हैं कि मास्टर यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डेंस मात्रा में मौजूद है। तो फर्स्ट वाले ये बोलते हैं कि मास्टर यहाँ पर 10 गुने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है बाहर की दुनिया के तुलना में। तभी हमारा एमसी भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसी ही आशा थी कि यहाँ पर कुछ ट्रेजर तो जरूर होना चाहिए। तभी वो दोनों डिसेबल कुछ प्लान बनाकर आगे जाने लगती है। तो हमारा मास्टर नीचे देखते हुए बोलता है कि डिसेबल चलो अब हम ट्रेनिंग का हमारा क्या ख्याल है, ट्रेनिंग करें यहीं पर। तभी वो कुछ सामने देखने के बाद उसकी नोज ब्लीडिंग हो जाती है और उसको दिखाया जाता है कि डोंट डिसेबल वो पॉन्ड में जाकर नहाने लगती है। ये देखने के बाद हमारे फर्स्ट डिसेबल बोलते हैं कि मास्टर आप क्या बात कर रहे थे ट्रेनिंग के बारे में, चलिए आइए आप भी हमारे साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हैं। ये देखने के बाद हमारी सेकेंड वाली बोलती है कि मास्टर आइए हमें भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है वहाँ का जहाँ पर हम लोगों ने जेड मेटल सूत्र का इस्तेमाल किया था। ये सुनने के बाद हमारे एमसी को कुछ याद आने लगता है, जिस याद आने के बाद ये बहुत ज़्यादा समा जाता है और बोलता है कि तुम लोग आराम आराम करो आराम करो, जब तुम लोग आराम करोगे तब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, अभी हमें ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो पीछे घूमते और देखते हुए बोलता है कि यहाँ का जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि मेरे दोनों डिसाइबल की कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अगर इन लोगों की कल्टीवेशन आगे बढ़ेगी तो मैं भी ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा। मुझे भी देखना है कि मुझे कितने गुने ज़्यादा ब्रेक इन लोगों का कल्टीवेशन को मुझे मेरी सिस्टम देता है। तभी दिखाया जाता है कि उसका सिस्टम अपने एमसी को बताता है कि होस्ट आपके जो डिसेबल हैं वो दोनों ट्रेनिंग में लग चुकी हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कितना कल्टीवेशन देना है। ये सुनने के बाद हम एमसी बोलते कि हाँ मैं भी तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कभी से। तभी दिखाया जाता है कि कुछ स्वॉर्ड हमारे एमसी के पास आने लगती हैं और ये जो हथियार होता है हमारे एमसी को लगने ही वाला होता है, लेकिन हमारे एमसी का डिफेंसिव चीज़ उसको बचा लेती है। और हम एमसी बोलते हैं कि मेरा जो सेलेस्टियल रोब है मुझे फिर से बचा लिया और उस चीज़ को फेंकते हुए बोलते कि ये सभी तो जंग के टुकड़ा और इसे जो फेंकने वाले हैं वो भी जंग के टुकड़ा ही होंगे। ये सुनने के बाद जो एल्डर क्विंग और सेक्ट मास्टर बहुत ही चौंक जाते हैं और पता चलता है कि इन्हीं दोनों ने उस हथियार को हमारे एमसी के पास फेंका था और वो बोलते हैं कि ये आदमी तो हमें इंसल्ट कर रहा है। ये सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि इसके जो बातें हैं वो मुझे ऐसा महसूस करा रही है कि वो मुझे इंसल्टिंग फील करवा रहा है। तभी हम एमसी उन दोनों की ओर इशारा करते हुए बोलते क्या अब तुम लोगों के पास कोई नई ट्रिक नहीं है। ये सुनने के बाद दोनों चौंकते हुए बोलते क्या इसने तो हमें ढूंढ लिया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने तुम लोगों को कल रात को ही ढूंढ लिया था जब हम लोग वहाँ से चले थे, अब तुम लोग हमारे पीछे आए थे। ये सुनने के बाद एल्डर किंग बोलता है कि अगर तुम लोगों ने हमें ढूंढ लिया था तो तुमने हमें एक्सपोज क्यों नहीं किया। ये सुनने के बाद हमारे एमसी को छींक आती है, छींकने के बाद बोलता है बिकॉज मैं चाहता था कि तुम लोग मुझे और स्पेशल ट्रिक दिखाओ। ये सुनने के बाद वो लोग गुस्से में बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर ये हमें मूर्ख बना रहा है, ऐसे समझ रहा है कि हम लोग मूर्ख है, ये हमें बंदर समझ रहा है कि ये हमें अपने हाथों पर नचा सकता है। तभी सेक्ट मास्टर भी गुस्से से बोलता है कि ओ बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बातें कर रहे हो, ग्रेट पावर के सामने सब चीज़ बकवास है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि चलो मेरे पास आओ ज़रा और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना ग्रेट पावर है। यह सुनने के बाद वो सेक्ट मास्टर गुस्से में हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलते कि अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जान अब मेरी है। तभी जो एल्डर किंग बोलता है कि सेक्ट मास्टर जल्दी जाइए और इसको मिट्टी में मिला दीजिए और इससे मैप को छीन लीजिए। तभी जैसे ही सेक्टर मास्टर हमें एमसी पर अटैक करता है लेकिन हमें एमसी उसको अटैक को डॉज कर लेता है। तभी उसके पीछे से आकर एल्डर क्विंग हमारे एमसी पर अटैक करते हैं लेकिन हमें एमसी उसको भी अटैक को डॉज करता है और उसके बाद एल्डर क्विंग के हाथों को पकड़ते हुए बोलते कि यो अब तुम मरने वाले हो।
तुम मुझसे मेरे माँ को छीनने वाले हो। इतना बोलते हुए उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिस अटैक करने एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखने के बाद सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे एल्डर पर हाथ उठाया। उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक बिजली का अटैक हमारे एमसी पे गिराने वाले होते हैं, लेकिन क्या हमारे एमसी उसके बिजली के अटैक को पकड़ते हुए बोलते क्या यही तुम्हारी बिजली के पावर है। ये देखने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है बहुत ही चौंक जाता है, बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे थंडर पावर को कैसे रोक सकते हो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि चलो तुम्हें थंडर से खेलने की इतनी आदत है तो मैं तुम्हें भी थंडर का मजा चखाता हूँ। इतना बोलते हुए उसी थंडर अटैक से एल्डर पर हमला कर देते हैं, जिसका एल्डर नीचे गिर जाता है, बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। तभी वो उठते हुए बोलता है कि मेरे पास कुछ और चीजें हैं जिससे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इतने बोलते हुए एक तलिस्मान निकाल लेता है और बोलता है कि मैं अभी इस तलिस्मान की मदद से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तब ये मैं हारी हुई बाजी में जीत जाऊंगा। और इतना बोलते हुए तलिस्मान को एक्टिवेट करते हैं। ये देखने के बाद हमें एमसी बोलते हैं कि ओ रियली, जब चलो देखते हैं कि कौन है जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ब्रेक थ्रू करता है। इतना बोलते हुए हमारे एमसी के सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि जो आपकी डिसेबल कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको अभी 10,000 गुना कल्टीवेशन पावर मिल रही है। ये देखने के बाद एमसी के शरीर में बहुत सारे पावर आने लगती है और एमसी भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है बहुत ही चौंक जाता है, बोलता है कि ये बच्चा कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये देखने के बाद एल्डर क्विंग बोलता है कि ये बच्चा तो एक मॉन्स्टर है, हम इससे कभी भी जीत नहीं सकते हैं। तभी सेक्ट मास्टर इनसी पर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरो, मैं ये मैच हार नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा। तभी दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसका स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपने हाथों में बहुत ही खतरनाक पावर जनरेट करते हुए बोलता है कि तुम पीछे जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम मुझसे ऐसे बातें कर सकते हो। उसके बाद हमारा एमसी एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बनाता है और बोलता है जरा पीछे तो देखो। तभी वो स्पिरिचुअल हैंड सेक्ट मास्टर को पकड़ लेता है और उसको दबाने लगता है, जिसके कारण सेक्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसके बाद वो स्पिरिचुअल हैंड सेक्ट मास्टर को पीछे फेंक देता है, तो वो सेक्ट मास्टर गिरते हुए बोलता है कि मैं तो हार गया। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर आता है एल्डर क्विंग और सेक्ट मास्टर को पकड़ता है, वहाँ से फुर्र से निकल जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि वो तुम लोग तो बहुत ज़्यादा तेज हो। तभी दिखाया जाता है कि मेरे एमसी अपने डिसाइबल के पास आते हुए बोलते हैं कि चलो मैंने तो उन लोगों को पनिशमेंट दे दी है, लेकिन और दोबारा से ऐसे कुछ हिम्मत करेंगे तो मैं उन लोगों को मार दूंगा। उसके बाद उसको दोनों डिसाइबल को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहली वाली बोलती है कि मास्टर मैं ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ, मैं मिडिल स्टेज ऑफ फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पर पहुँच चुकी हूँ। दूसरी वाली बोलती है कि मास्टर मैं भी ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। ये देखने के बाद हम एमसी उन लोगों से पास आता है और बड़े प्यार से बोलता है कि नॉट बैड नॉट बैड, आफ्टर ऑल तुम लोग मेरी डिसेबल हो, तुम लोग कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करने देती हो। इसके बाद दोनों डिसेबल अपने कपड़े पहन लेती है। ये देखने के बाद हम एमसी बोलता है कि चलो तुम लोग कपड़े सूख गए ना, तो आप यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 3 लोगों को, और ये 3 लोग कोई और नहीं एल्डर क्विंग और उसके साथी होते हैं। तभी एल्डर किंग बोलता है कि जाओ यहाँ पर सभी जगह चेक करो, यहाँ पर कुछ भी चीज़ बचना नहीं चाहिए, हमें वो स्वॉर्ड को खोजना ही होगा। ये सुनने के बाद वो लोग भी बोलते हैं ठीक है मास्टर। उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं। तभी जो एल्डर किंग होता है उसको कुछ महसूस होने लगता है। तभी यह देखने के बाद उसके पीछे से एक आदमी बोलता है कि एल्डर क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। ये सुनने के बाद एल्डर किंग बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ महसूस हो रही है। तभी दिखाया जाता है कि एक मकड़ी का जाला आता है और एक आदमी को उठा कर लेकर चला जाता है। ये देखने के बाद एल्डर किंग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तभी क्या दूसरा मकड़ी का जाला आता है और दूसरे आदमी को उठा कर लेकर चला जाता है। ये देखने के बाद एल्डर किंग चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये क्या हो गया। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतनी ही हिम्मत है तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते हो। तभी दिखाया जाता है उसके सामने एक मकड़ी आती है और इसके साथ दोस्तों ये भी चैप्टर हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों इस एपिसोड में मैंने उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।